सुप्रभात। आइए देखते हैं नागपुर के मुख्य समाचार। आज मंगलवार 28 जुलाई के 10 की मौत, 274 पॉजिटिव। प्रशासन भले ही दावा करे कि अब सिटी में कोरोना का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि अब कोरोना का वायरस घर घर पहुंचने लगा है। इस बीच सोमवार को एक ही दिन में अब तक सबसे अधिक 274 लोगों के संक्रमण में की पुष्टि हुई है। वहीं एक दिन में सबसे अधिक 10 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। 14 दिनों का स्मार्ट लॉकडाउन। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि लॉकडाउन पर्याय नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अब स्मार्ट लॉकडाउन होगा और वह 14 दिनों से कम का नहीं होगा। लॉकडाउन करना है या नहीं, वह किस तरह का होगा, उद्योग, दुकानें, मजदूर, गरीबों का विचार करते हुए यह निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की एक समिति तैयार की गई है। उन्होंने कहा है कि जब भी लॉकडाउन लगेगा वह 14 दिनों का रहेगा। नेताओं के निकाले जा रहे हैं सीडीआर। राज्य में विपक्षी नेताओं, पदाधिकारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों, मित्र मंडली, करीब के कार्यकर्ताओं के मोबाइल के सीडीआर कुछ पुलिस वालों की सहायता से निकाले जाने का खुलासा भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने किया है। उन्हें एक साइबर हैकर का पोस्ट द्वारा पत्र मिला है, जिसमें हैकर ने दावा किया है कि उसने दाऊद इब्राहिम कासकर, जो कराची पाकिस्तान में रह रहा है, उसका सीडीआर निकाल चुका है। मुंडे पर दो फाड़। मनपा आयुक्त मुंडे की कार्य प्रणाली को लेकर भले ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से प्रशंसा की गई हो, लेकिन एक ओर भाजपा की स्थानीय इकाई के विरोध में खड़े हो जाने, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के स्थानीय विधायक विकास ठाकरे की ओर से मुंडे की कार्य प्रणाली का विरोध जताए जाने से अघाड़ी में अब दो फाड़ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने किया राजभवन का घेराव। भाजपा की मोदी सरकार पर राज्यपालों का इस्तेमाल करते हुए देश में लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सिटी में राजभवन में उपस्थित राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का घेराव किया। पालक मंत्री नितिन राउत के नेतृत्व में दोपहर करीब 3 बजे बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता राजभवन के सामने पहुंचे। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक और मामले में कड़व बंदी। बजाज नगर थाना अंतर्गत स्थित एक प्रॉपर्टी पर पिस्तौल के जोर पर कब्जा जमाने के मामले में न्यायालय ने मंगेश कड़व को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सोमवार को जांच अधिकारी इंस्पेक्टर भारत क्षीरसागर ने उसे कोर्ट में पेश किया। पीसीआर आगे न बढ़ाते हुए पुलिस ने उसे सीताबर्डी थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तार करने की मांग की। न्यायालय ने पुलिस को प्रोडक्शन वारंट मंजूर किया और कड़व को नए मामले में गिरफ्तारी हुई। चिढ़ा रहे हैं अधूरे ब्रिज। शहर में बन रहे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज अब जनता को चिढ़ाने लगे हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन के भारी भरकम दावों के बावजूद ये पूरा होने का नाम नहीं ले रहे। कुराड़ी ओवर ब्रिज हो या फिर मनीष नगर और पारडी अंडर ब्रिज, ये बनना तो शुरू हो गए, लेकिन पूरा करने में प्रशासन की धीमी गति से जनता की हलाकान हो रही है। वर्धा रोड पर एयरपोर्ट से चिंच भवन तक जाने वाला खापरी ओवर ब्रिज भी इनका साथी बन गया है। मार्च 2019 में पूरे होने वाले खापरी ओवर ब्रिज के लिए अभी तक 4 बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है और पूरा प्रोजेक्ट 15 महीने की देरी से चल रहा है। आज की अच्छी खबर, जो बन सकती है उम्मीद की किरण। सीसीआरआई के प्रयासों से बढ़ा नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन। देश के विभिन्न हिस्सों में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन किया जाता है। आजादी के बाद इन फलों का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई। फलों की नई उन्नत किस्में विकसित करना, कीट व्यवस्थापन, जमीन पर उपजाऊपन बढ़ाने के क्षेत्र में सीसीआरआई की ओर से कई अनुसंधान किए गए। इन्हीं अनुसंधानों का नतीजा है कि 1961 के बाद देश में नींबू वर्गीय फलों के क्षेत्र में 10 गुना बढ़त हुई है। उत्पादन में भी 15 गुना का इजाफा हुआ है। इस तरह के फलों के उत्पादन में आज भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है और नींबू के उत्पादन में तो देश पहले नंबर पर है। निर्देशक मिलिंद लदानिया बताते हैं कि यह एक लंबा और कठिन सफर रहा है, क्योंकि यहाँ तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। पौधा लगाने के बाद फल मिलने में कम से कम 5 वर्षों का समय लगता है। आपका कोई शोध या प्रयास सफल हुआ है या नहीं, इसका परिणाम पाने के लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। तो समाचार का अंत करते हैं तुलसीदास जी के यह दोहे से। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहारु बचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन
सब ओर सुख फैलाते हैं। यह किसी को भी वश में करने का एक मंत्र है। इसलिए मानव ने कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए। ये थे आज के समाचार। कल के समाचार जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नागपुर सिटी न्यूज चैनल।